हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत अच्छे होंगे। फ्राइडे को जो हुआ वो सब कुछ चीज़ें, स्ट्रक्चर को, सब कुछ चीज़ें को चेंज कर दिया। क्योंकि मेरा व्यू जो था वो अपसाइड था, और अपसाइड जो था वो कम से कम 23,850 यानी कि 23,750 इस एरिए तक ये जाना चाहिए था। लेकिन अब स्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, और फ्राइडे को मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, जो कि मैं हायर टाइम फ्रेम को पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर पाया। मैं एक माइंड में, सिर्फ एक माइंड में ये लेके चल रहा था कि अब नीचे की लिक्विडिटी ली है तो ऊपर तक, यहाँ तक ईजिली जाना चाहिए 23,700, 23,800। लेकिन फ्राइडे को एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो काफ़ी बड़ा मोमेंटम जो है वो मिस हो गया। वो मोमेंटम मैं अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ पे है मिस्टेक हुई है। क्योंकि टाइम फ्रेम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक टाइम फ्रेम पे रह कर ट्रेड करेंगे तो कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। टाइम फ्रेम के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हायर टाइम फ्रेम 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली एंड मंथली, इन सभी को आपको हर टाइम फ्रेम में आपको देखना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वीकली और डेली और 4 आवरली। ये तीन अगर आपके पास बिल्कुल परफेक्शन है कि बायर्स किस साइड की है, डायरेक्शन किस साइड की है, अप साइड की है या डाउन साइड की है, अगर एक भी आपकी कड़ी मिस्टेक हो गई तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। और आपके बायर्स, मैं अब डायरेक्शन लेके चल रहा था फ्राइडे को अपसाइड की, सब चीज़ें बिल्कुल नीचे ठीक थी। यहाँ से मुझे पूरी क्लियर था कि अब ये अपसाइड जाना चाहिए, कम से कम ये लिक्विडिटी 23,750 से ऊपर, और 23,800 यहाँ एक एफ है 4 आवरली एंड डेली के अंदर, यहाँ तक मिनिमम कम से कम यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ये था कि कम से कम आज 600, 650 तक जाए और मंडे को ये टारगेट करे। लेकिन फ्राइडे को ये गेम बहुत चेंज हो गई। आपको मैं दिखाता हूँ मिस्टेक कहाँ पे हुई है, और मिस्टेक बहुत मेजर हो गई। प्राइस ओपन हुआ है, और प्राइस को आप देखोगे ये पूरा का पूरा एक प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन में चल रहा था। ये आप देखोगे ये प्राइस जो है ये पूरा एक कंसोलिडेट था। प्राइस ने यहाँ से इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली है, और ये यहाँ पे 1 आवर का ओबी था। ये मेजर मिस्टेक हो गई कि ये मैं नहीं चेक कर पाया। आप देखोगे परफेक्ट 1 आवर के ओबी को टैप किया है उसने, और नीचे की लिक्विडिटी जो टारगेट था मेरा 23,314, परफेक्शन वहीं तक गया। क्योंकि जब जब तक मैं चीज़ों को समझ पाया, और जब तक चीज़ें मैं 10:30 बजे जब तक मैं चीज़ों को समझ पाया, लेकिन उससे पहले ही वो कैंडल आपने देखी होगी, राइट 10:30 बजे ये जो है मोमेंटम आ गया। 10 बजे जब तक मैं इन चीज़ों को समझ पाया, ये मोमेंटम आ गया, और ये उस दिन ये ट्रेड पूरा का पूरा मिस हुआ है। कई बार कई चीज़ें माइंड में, इसीलिए कहा जाता है कि न्यूज़ और इन चीज़ों को माइंड में नहीं लेना चाहिए। और मेरा मानना भी ये था कि डाउ जोन उससे पहले 800 पॉइंट ऊपर गया है, मेरा टारगेट ऊपर का है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक ने फ्राइडे की ट्रेडिंग को बिल्कुल, और स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। पूरे स्ट्रक्चर को अब इसने चेंज कर दिया है, कि जो कि मंडे के लिए, क्या मुझे अब नेक्स्ट वीक के लिए मुझे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिख रहा है। वो कम से कम डाउनफॉल जो दिख रहा है वो आने वाले इस वीक के अंदर, जो मेरे को मिनिमम जो लग रहा है वो पहला है 22,750, सेकंड टारगेट है 22,300। अब मुझे ये कम से कम 1,000 पॉइंट का डाउनफॉल के हाई प्रोबेबिलिटी जो लग रही है, अगर ये 23,160 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है मंडे को, या मंडे को इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है। कैंडल क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा। अगर ओपन ही इसके नीचे हुआ और इसके नीचे ही क्लोजिंग होती है मंडे को, तो हाई प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट टीपी 22,750, सेकंड टीपी 22,300। 22,300 क्यों है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये लास्ट पी बचा हुआ है यहाँ पे 4 आवर का। ये मैं आपको दिखा दूँ, लास्ट पी ये रहा, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, और ये प्राइस इसको टैप करने जा सकता है। फर्स्ट प्योरिटी मेरी 22,750 तक की है। अगर ये ब्रेक करता है और इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, ईजिली आपको ये प्राइस देखने को मिलेगा यहाँ तक 22,700, 22,750। सेकंड टीपी आपका 22,300, 350 के आसपास आपको ईजिली दिखेगा। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक होता है तो एक बहुत बड़ा फॉल आने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि उसके सिनेरियो में फिर नेक्स्ट जो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी है वो है फिर 21,750,
सेकंड टीपी 21,300 और थर्ड टीपी जो है 21,100, ये जो नीचे के हैं। हालांकि इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली की है, ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप देखोगे ये स्विंग जितने भी बने 1 2 3 4, ये 4 चारों स्विंग ने एक नीचे की लिक्विडिटी अभी रहती है। तो एक माइंड में ये एक बड़ा फॉल भी आ सकता है, इसमें नो डाउट। अगर ये बड़ा फॉल आता है तो आपको इजी 21,000 के नीचे दिखेगा, जो कि ये लास्ट गैप है। यहाँ ये गैप को भी आप समझ के चलें, और यहाँ एक मिटिगेशन ब्लॉक है, तो ये भी एक माइंड में लेके हम चल सकते हैं कि 20,600 और 20,400 तक क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी, या ऐसी कोई वॉर सिचुएशंस बनती हैं तो ये टारगेट होने चाहिए। ये मेरा मानना है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि आज नहीं तो इस मंथ, नहीं तो नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ये लिक्विडिटी पेंडिंग है और मार्केट लिक्विडिटी से चलता है, और मार्केट को लिक्विडिटी ही जनरेट करनी होती है, वहीं से ये मार्केट अपसाइड और डाउनसाइड का जाता है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, इनमें से ये लिक्विडिटी जरूर लेगा 21,750, 21,300 ये, और उसके बाद इसके बाद ये गैप, इनमें से एक भी ले सकता है। इनमें से तीनों लिक्विडिटी भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ले सकता है। और मार्केट को फ्यूल चाहिए, फ्यूल हमेशा लिक्विडिटी भी होता है। स्विंग के नीचे, स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, और ये वीकली की मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीकली में है। अगर ये सेफ रहता है तो सब कुछ चीज़ें सेफ हैं। 22,300, अगर ये ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट 21,700, 21,300, ये तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये दो लिक्विडिटी तो ली जाएंगी। फर्स्ट तो ये ली ही जाएगी, आप मान के चलो 21,750 की लिक्विडिटी ली ही जाएगी, क्योंकि चीज़ें अभी ऊपर कुछ हद तक ठीक हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये यहाँ तक आएगा, कुछ हद तक अभी तक ठीक हैं, क्योंकि वीकली के अंदर 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है अभी, और यहाँ पे एक एफ है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैं ये मानता हूँ कि ये लास्ट अभी इसके अंदर 4 आर का है, और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको टैप करने आएगा अगर चीज़ें बिल्कुल ठीक रहती हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बाद ही हम चीज़ें करेंगे। अगर ये 22,160 के नीचे आता है तो फिर तो हम, ये क्लियर है कि ये फर्स्ट टीपी 21,750, सेकंड टीपी 21,200, ये आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मंडे क्या हो सकता है? मंडे सबसे मेजर इम्पोर्टेंट है। अब ये एरिया 23,150 का एरिया सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या ये ब्रेक करता है? और अगर ब्रेक नहीं करता है तो कैंडल क्लोज होती है, या करता है तो कैंडल क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा, यानी कि डे ख़त्म होने तक का। उसके बाद ही चीज़ें हमारे को क्लियर जो है दिखेंगी। ये एक डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, सॉरी डेली है, ये वीकली है, डेली एंड 4 आवर्ली। हाँ, क्योंकि अब ये इसके बाद ये एक छोटा सा पुल बैक यहाँ से आएगा, क्योंकि ये 4 आवर का ओबी है। ये आप देखोगे ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, हो सकता है इसको टैप करके एक बाउंस दे, और यहाँ पे फिर रिटेलर को ट्रैप किया जाएगा, जो कि मैं ट्राइंग के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि इस तरह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, और ये मंडे को मुश्किल है कि यहाँ तक आए। ट्यूसडे को यहाँ आता है, इस एरिए में आता है, और यहाँ पे एक बाउंस देखने को हमारे को मिल सकता है, कम से कम 300-400 पॉइंट का यहाँ तक। फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आएगा, और एक ये लंबा रिजेक्शन जो कि ये यहाँ तक हमारे को देखने को मिलेगा। ये नीचे तक 22,700 फर्स्ट टीपी जो मैंने आपको बताया, सेकंड टीपी जो है वो 22,300 तक। ये चीज़ें भी इस टाइप से हो सकती हैं। अगर गैप डाउन होता है, यहाँ से एक बाउंस, क्योंकि लिक्विडिटी जनरेट करी जाएगी। कंटिन्यू फॉल बहुत रेयर आता है, कंटिन्यू फॉल आप देखोगे बहुत रेयर आएगा। अब लिक्विडिटी जनरेट करके रिटेलर को फंसाया जाता है। ये यहाँ पे भी इन्होंने पूरी इसी टाइप से किया है। आप देखोगे यहाँ कोई लॉजिक नहीं था, ये कोई लॉजिक नहीं था जो इन्होंने किया है। मार्केट को बड़े बिग प्लेयर टैप कर रहे हैं, ये किसी तरह से कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये आप देखोगे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन सीधा लंबा फॉल, फिर ऊपर ट्रैप हो गया।
यहाँ 4 आवर के ओबी को टैप किया, फिर नेक्स्ट डे वीकली यहाँ 1 आवर को ओबी को टैप किया। ये देखो ट्यूसडे को मॉर्निंग को जैसी ओपनिंग हुई ये 1 आवर का ओबी था, इसको टैप किया। जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी ये क्लियर किया था, ये 1 आवर का ओबी था, इसको टैप करने आएगा और ये एफ है इसके ऊपर, इसको टैप किया, ऊपर एक 15 मिनट का था। ये देखिए जो कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये यहाँ पे लास्ट ये है, और आप देखोगे इसने यही किया, कुछ नहीं किया, ये लास्ट एफ था और ऑर्डर ब्लॉक था, इसने इसकी लिक्विडिटी ली है। ये देखो सिर्फ ये ट्यूसडे को जो किया, बहुत ही ये चीज़ें सिर्फ माइनर दिखती हैं लेकिन काम बहुत बड़ा कर देती हैं। और ये देखिए लिक्विडिटी ली, मैंने यहीं पे शॉर्ट की पोजीशन, जिन लोगों ने मेरे साथ थे, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उन्होंने ये पूरा मैंने उनको यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी के अंदर यहाँ पे शॉर्ट की दी थी, और उनको याद भी होगा फर्स्ट टीपी हमारा यही, सॉरी ये तो निफ्टी का है, उसमें मैं आप बता दूंगा फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी इजीली उनके टारगेट हिट हुए हैं। हमारा थर्ड टीपी यहाँ तक था लेकिन उससे पहले ही यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी और पूरा मोमेंटम पकड़ा यहाँ से पूरा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ली, ब्रेक नहीं किया। ये ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट्स का, और मैंने उससे पहले वाली लास्ट वीडियो में भी बताया था उससे पहले मंडे को कि ये इसको टैप करके मार्केट नीचे की तरफ फॉल करेगा। वो कहाँ तक करता, लेकिन इसने पहले ही इसको टैप कर दिया था तो ये नीचे जाना मुश्किल था, क्योंकि लास्ट पीओआई था इसको टैप कर चुका था। अब इसको लिक्विड ये एक्सपायरी में लिक्विडिटी से ही मार्केट अप एंड डाउन को कोशिश करते हैं, और वही होता है मंडे में। ट्यूसडे के अंदर आप देखोगे निफ्टी के अंदर भी ये दिक्कत थी, यहीं पे इन्होंने लिक्विडिटी ली और फिर नीचे गिराया और ऊपर किया। सेंसेक्स के अंदर भी इसी तरह से इन्होंने किया एक्सपायरी के अंदर, और उसी तरह से ट्रैप किया पूरा का पूरा। पहले अपसाइड मोमेंटम लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर सेकंड टाइम डाउन, और फिर उसके बाद अपसाइड। थर्सडे को ये हो गया, फ्राइडे को ओपन हुआ, फ्राइडे को ओपन होते ही ये 1 आवर का ओबी से टैप किया यहाँ से, और 10:30 बजे क्लियर एक शार्प 15 मिनट के अंदर एक फॉल आ गया, जो ये देखेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक तक ये आया। इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, टैप किया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये पूरी लिक्विडिटी जनरेट करी गई 15 मिनट के अंदर, और लोगों ने सोचा अब ये ब्रेक होके ऊपर चला जाएगा। इसको मैं पूरा ऑब्जर्व कर रहा था, और यहाँ पे ये लास्ट 1 मिनट आप देखोगे, लास्ट के 1 मिनट का लास्ट ओबी बचा था यहाँ पे। ये देखो ट्रेडिंग और चार्ट के अंदर कितनी बारीकी वाली छोटी सी चीज़ होती है, और वो देखिए ये रही लास्ट 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ये मैं हटा देता हूँ ऊपर से, ये देखिए एग्जैक्ट, ये तो कंटिन्यू इतनी बाइंग आई, अच्छे अच्छे सब एंटर हो जाते हैं। जब इतनी बड़ी बाइंग आती है ना, सब एंटर हो गए। ये बिग प्लेयर इसी तरह से फंसाया जाता है। और ये लास्ट के 1 मिनट के अंदर ये देखेंगे लास्ट ओबी 1 मिनट का ओबी टैप हुआ, यहाँ से कंटिन्यू फॉल, यहाँ पे साइड वेज कर दिया, एक मूवमेंट लाया लिक्विड यहाँ से। और उस जब यहाँ पे आया तो उससे पहले मैंने यहाँ बैंक निफ्टी के अंदर देख लिया था, जो ये देखो यहाँ पे मुझे क्लियर दिख गया था, ये क्लियर दिख गया था। ये सेटअप मैंने उसी वक्त बनाया। जब मैंने बैंक निफ्टी को देखा, और बैंक निफ्टी में जब मैंने देखा कि चीज़ें बेरिश हैं, तो मुझे ये डाउट हो गया कि निफ्टी के अंदर अब नीचे फॉल आएगा, निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यही था, ये मैं आपको बता दूँ, ये क्लियर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, बाई साइड लिक्विडिटी ली, जैसी लिक्विडिटी लेकर एफ बनाया, और ऊपर एक हायर टाइम फ्रेम का 4 आवर का ओबी था, उसको टैप करके बनाया, और एक एग्जैक्ट उस ओबी को टैप किया इसने 54,680 को बैंक निफ्टी ने। और फर्स्ट टारगेट हमारा जो था लिक्विडिटी ये 54,180 के नीचे, और नीचे एक एफ का उसको टैप करके अभी प्राइस को उसको कंसोलिडेट अपसाइड रहा, इसके नीचे नहीं गया। लेकिन फर्स्ट टीपी हमारा, यहीं से मुझे डाउट हो गया था कि अब मार्केट जो अपसाइड नहीं जाएगा, और वही हुआ। ये निफ्टी में मैं आपको दिखाऊं तो मुझे निफ्टी के अंदर ये चीज़ें क्लियर दिख गई कि ये अब यहाँ से मार्केट को अब ये डाउन आया, यहाँ कंसोलिडेट का ये वो भी था, यहाँ 5 मिनट का इसको टैप किया और फॉल। सेकंड ये क्लियर था कि अब इसके नीचे की लिक्विडिटी लेगा 23,330 के नीचे, और सेकंड मेरा टारगेट ये था कि इसके लिक्विडिटी तक जाएगा 23,200, लेकिन ये
इसी लिक्विडिटी को लेकर कंसोलिडेट किया और यहाँ एक 1 आवर का और 30 मिनट का वो भी था जिसको टैप किया इसने लास्ट टाइम के अंदर। जो एक बाइंग आई, यहाँ पे भी लोगों को टैप किया गया कि यहाँ से अब अपसाइड निकल जाएगा, लेकिन यहीं तक ही था क्योंकि ये 1 आवर का ओपी था, इसको टैप किया है और यहाँ 5 मिनट्स में डिस्प्लेसमेंट आ गया है, ओबी पे टैप किया है। अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि मंडे को गैप डाउन होने के चांसेस हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, कोई अभी संडे है, हो सकता है आज रात तक, कल मॉर्निंग तक कोई न्यूज़ है कुछ बन जाए जान तो ही कुछ उम्मीद है कि इसके अपसाइड है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है, क्लियर है कि 23,100 के नीचे ओपनिंग होती है और कल की मंडे की क्लोजिंग इसी के नीचे रहती है, तो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि आने वाले दिनों में ये टीपी डेफिनेटली है 22,700 के करीब जो है हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो वो अलग बात है, यहाँ से फिर दोबारा से एक बाउंस दिया जाए 300 पॉइंट, 200 300 400 पॉइंट का, जो कि लिक्विडिटी बनाई जाएगी और उसके बाद क्लियर टारगेट है जो है फर्स्ट टीपी 22,700 से सेकेंड टीपी 22,300, क्योंकि यहाँ एक लास्ट ओ भी बचा हुआ है उसको लेने आता है, या ये इस यहाँ तक वॉल्यूम इम्बैलेंस तक डेली और वीकली का वॉल्यूम बैलेंस, ये मेजर एरिया है 22,750, यानी कि ये 700 से 800 के मान के चलिए, ये रेंज एक बहुत बड़ी रेंज है, बहुत क्रूशल है। आप ये मान के चलिए ये ब्रेक नहीं होती है, यहाँ पे चीज़ें बनती हैं और फिर मार्केट अपसाइड के लिए निकल सकती है। अगर ये टूटता है तो ये एक बहुत, समझ लीजिए 20 या 30% ही ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, लेकिन ये कितना वर्क करता है, या तो ये पूरा वर्क करेगा, या तो ये मैं बता दूं ये आपको कि ये इस एरिया में आने के बाद या तो ये पूरा का पूरा ही वर्क करेगा, यहाँ पे आने के बाद ये यूँ कर देगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, या तो ये पूरा का पूरा ही स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा जो कि ये 25,000 के लेवल तक, और नहीं तो ये टूटा तो ये फिर आप क्लियर मान के चलो फर्स्ट टीपी ये है, सेकंड ये टीपी तक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये टीपी मिलने का ही मिलेगा, या चीज़ें इस टाइप से भी होंगी, नीचे ये बाउंस फिर डाउन फिर ये और फिर ये, क्योंकि ये वीकली का प्रोग्राम है, इसको समय लगेगा, ये एक दिन या 2 दिन में ये नहीं है कि यहाँ तक आने के चांसेस हैं। लेकिन ये जो है ये लास्ट ओवी बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल है ये, या तो ये यहाँ से पूरा का पूरा मोमेंटम ही चेंज कर देगा, पूरा का पूरा मोमेंटम चेंज कर देगा, और या ये यहाँ पे नीचे की तरफ तैयारी है कि यहाँ से एक लंबा फॉल आएगा 21,750, सेकंड 21,300, ये दो ही सिनेरियो, ये लास्ट पीओई तक अगर आता है तो यहाँ पे आप मान के चलना कि दो ही चीज़ें होंगी, या तो पूरा मोमेंटम चेंज या पूरा डाउनफॉल, बस ये दो ही चीज़ें होंगी। वो चीज़ें यहाँ आके पता लगेंगी कि ये क्या होता है अगर यहाँ तक प्राइस आता है, या उससे पहले चीज़ें ये मेन है 22,800 22,700 50,000 इस रेंज में क्या होता है, ये देखने को हम देख सकते हैं कि ये क्या होता है। चीज़ें बिल्कुल परफेक्शन में चल रही हैं, मार्केट को हाई प्रोबेबिलिटी पे ट्रैप किया जा रहा है, पूरे सभी को ट्रैप किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि कि इतने लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर की लिक्विडिटी नहीं ली गई और यहाँ पे भी ट्रैप किया गया, ये डेली ट्रैप किया जा रहा है, ओपन होता है डाउन में जाता है फिर अप साइड चला जाता है, ओपन होता है डाउन में जाता है फिर अप साइड चला जाता है, पूरा का पूरा ये एरिया ट्रैप किया गया है। इससे पहले आप देखोगे कहीं इस तरह की कोई चीज़ें नहीं घटी हैं, ये जो यहाँ हुआ है कहीं पे भी आप देखोगे ये कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 दिन तक ट्रैप किया गया, यहाँ किसी भी जगह में आपको देख लो कोई भी कैंडल एक बार नीचे उसके बाद कंटिन्यू अप साइड, या एक बार टैप और कंटिन्यू डाउन साइड, कहीं पे भी कोई भी आप कैंडल देख लो, कहीं भी स्ट्रक्चर देख लो, किसी तरह से भी यहाँ पे वॉल्यूम ये गैप में टैप हुआ कंटिन्यू फॉल, यहाँ लिक्विडिटी ली गई है, यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था मिटिगेशन ब्लॉक था 23,150 के, इसको टैप किया, अप साइड जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर चीज़ें चेंज हो गई और इसको ही रेंज बनाकर या तो नीचे की तरफ डाउनफॉल, अगर ये ब्रेक होता है तो ये डाउनफॉल के लिए जाने के लिए पूरे पूरे तैयार है कि ये इस तरह से हो सकता है, या ये इसको यहाँ पे आके 23,000, क्योंकि एक न्यूमेरिकल नंबर है, अब न्यूमेरिकल नंबर जो होता है वो एक बार बाउंस आपको देगा, अच्छा खासा बाउंस देगा, जो कि 23,000 24,000 25,000, एक ये राउंड फिगर जो नंबर हो जाते हैं इन पे जो है
कई लोगों की साइकोलॉजिकल ये रहता है कि यहाँ से मोटा बाउंस देता है, बाउंस देगा आपको और लगेगा कि यहाँ से अब मोमेंटम चेंज हो गया, जबकि ये एक तरह का फेक मोमेंटम होता है। मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो कम से कम 4 से 5 दिन एक एरिए पे लगते हैं, जो कि यहाँ इसने ये काम किया था। आप देखोगे इस एरिए पे ही ये 3 4 5 दिन लगाए हैं, कंसोलिडेट किया है, लिक्विडिटी जनरेट किया है। तो मेरा मानना था कि अपसाइड जाना चाहिए, लेकिन चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। और अब मंडे देखते हैं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो मैं फर्स्ट टीपी मानूंगा इसी को, यहाँ से बाउंस हो, यहाँ से फिर शॉर्ट करेंगे और एक लंबा टारगेट लेंगे 22,750 का। सेकंड टारगेट हम लेंगे 22,300। पहले इसी को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद चीज़ें यहाँ से बाउंस जरूर होगा, यहाँ से भी बाउंस होगा और यहाँ पे देखेंगे कि वो बाउंस कहाँ तक जाता है। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। उसमें डेली की डेली आपको ट्रेड मिलती रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ वीडियो है। बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करना। ये मेरा अपना व्यू था कि इस तरह से मार्केट चल सकता है और इस तरह से मार्केट की बिहेव कर सकता है। अगर ये नीचे की लिक्विडिटी लेकर अपसाइड निकलता है, मैं इसको अपसाइड ही मानूंगा। अगर ये क्लोजिंग इसके अबव हुई, यहाँ से मैं लॉन्ग पक्का यहाँ से लॉन्ग लूँगा। और ये यहाँ का मेरा फर्स्ट टीपी 23,500 या 23,420, फर्स्ट टीपी 23,500, सेकंड टीपी मेरा ये 22,800। अभी भी मेरा वही रहेगा अगर इसके डे मंडे को इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती है, 23,150 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है, चीज़ें अपसाइड के लिए ही मैं टारगेट मानूंगा। या यहाँ के ऑटो ब्लॉक देखूँगी कौन सा यहाँ पे ओबी बनता है और उस ओबी के वहाँ तक तो टीपी मानूंगा। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।